क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, वी आर सॉल्विंग पास्ट पेपर ऑफ विंटर 2023। अच्छा ये रखें आप, ये आपका क्विक रिवीजन है फॉर P2, दिस इज क्विक रिवीजन फॉर P1, दिस इज पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अच्छा भी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक? सर टॉपिक असल में कोडिंग में मसला है, जैसे एरेस हो गए और फ्लो चार्ट्स में थोड़ा बहुत। P1 तो फिर भी सिंपल है, बस P2 में वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए सर। ठीक, अच्छा भी, ये क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन दिस क्वेश्चन, राइट? क्या कह रहा है अभी? एन एल्गोरिदम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड। ये क्वेश्चन है आपका विंटर 25 का। विंटर 25 के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर मॉक एग्जामिनेशन। विंटर 25 का ये पेपर 2-3 है, सही? अच्छा, विंटर 25 का ये पेपर 2-3 है, तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1-6 कर लिए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है। अभी मैं आपकी ईमेल आईडी लेकर उसको आपको एक्सेस दे दूंगा। अच्छा, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सुडोकोड टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 1 and 255, कन्वर्ट इनपुट नंबर इनटू 8-bit बाइनरी नंबर्स। अच्छा भी, देखिए किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 2 टेक्निक्स यूज करते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि 75, सपोज किया वी हैव अ नंबर, तो हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 और उन नंबर्स का सम निकाल लेते हैं जो 75 के इक्वल है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल 75 के लिए हम 64 यूज करेंगे, 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96, तो हम 32 को यूज नहीं किया। 64 में 16 ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, हमें 75 चाहिए, इसको भी यूज नहीं किया। 64 में 8 ऐड करेंगे तो 72, 2 ऐड करेंगे तो 74 और 1 ऐड करेंगे तो 75। बेसिकली ये वो मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट फॉलो दिस मेथड। कंप्यूटर इनफैक्ट क्या करता है कि व्हेन एवर अ 75 इज गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर विल परफॉर्म अ कंटिन्यूअस डिवीजन। ये क्या करेगा, 75 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 टाइम 3 इज 6, 1 बचा, फिर यहाँ से 5 उठाया, 2 टाइम 7 इज 14 और ये 1 बचा। इस 1 को हम कहते हैं कि दिस इज रिमाइंडर, और इस 37 को हम कहते हैं इंटीजर कोशेंट। ठीक है, तो यहाँ हम 37 लिखते हैं और यहाँ हम 1 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा यही काम करते हैं हम 37 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 टाइम 1 इज 2, 1 बचा, 7 2 टाइम 8 इज 16 और ये 1 बच गया हमारा। तो 18 हमने यहाँ रखा है और 1 यहाँ रखा है। फिर अगेन हम ये करेंगे, 2 टाइम 9 इज 18, रिमाइंडर इज 0, 2 टाइम 4 इज 8, रिमाइंडर इज 1, 2 टाइम 2 इज 4, रिमाइंडर इज 0 एंड 2 टाइम 1 इज 2, रिमाइंडर इज 0। तो हम कहेंगे कि 75 का बाइनरी होगा 1001011। This is the actual method which is done to convert ordinary number into binary। ठीक है, तो आप करके देख लें। 75 को हमने कन्वर्ट किया था, क्या आया था, 1001011 1001011, ये आया हमारा। हाँ, तो बेसिकली रिमाइंडर इज द बाइनरी नंबर, और इस रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव एन ऑपरेटर मॉड, और क्वोशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है डिव। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले 75 को मॉड किया 2 के साथ और फिर डिव किया 75 को 2 से। तो मॉड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, और जो डिव किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो मॉड टू डिव टू का मतलब क्या हुआ है कि वी आर कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम डिनरी टू बाइनरी। अगर मॉड 16 डिव 16 होगा तो टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, याद रखना है।
मॉड टू डिफ टू क्या करता है, मॉड टू डिफ टू, मॉड किसी भी नंबर को टू से करें और डिफ करें किसी भी नंबर को टू से, तो ये होगा टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। और अगर यही काम हम कर रहे होते 16 के साथ, मॉड किसी भी नंबर को 16 के साथ और डिव किसी भी नंबर को 16 के साथ, तो हम कन्वर्ट कर रहे होते इनटू हेक्साडेसिमल। ये याद रखना है। ठीक है भाई, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब आ जाए इधर, क्या कह रहा है ये, कहता है कि एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सुडोकू टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 1 एंड 255, convert the input to an 8-bit binary number, store each bit of binary number in an array. For example, if the binary number 127 was input, the binary number will be 0 1 1 1 1 1 1 stored in the array. ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये कहता है कि डिक्लेयर बाइनरी नंबर। अच्छा, बाइनरी नंबर के अंदर इसने बी को कैपिटल में लिखा है और ए को कैपिटल में लिखा है। ठीक है, बाइनरी का बी कैपिटल में है और अरे का ए कैपिटल में है, डिनरी का डी कैपिटल में है, नंबर का एन कैपिटल में है। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह लिखने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कैमल केस। याद नहीं है, मैंने बताया था। इस तरह नंबर लिखने को हम, आइडेंटिफायर को इस तरह लिखने को हम कहते हैं कि कैमल केस। बारह वो तो एक अलग क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि आपने एक बाइनरी एरे बनाया है 1 से 8 नंबर का, इंटीजर का, और इसके अंदर डिक्लेयर किया है आपने डिनरी नंबर 4। फिर कहता है प्लीज एंटर अ होल नंबर बिटवीन 1 and 25 इंक्लूसिव। फिर कहता है कि इनपुट डिनरी नंबर। फिर कहता है कि फॉर काउंट इज इक्वल टू 7 to 1 स्टेप -1। फिर कहता है तो 7 से 6 पे रहेंगे, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पे। बाइनरी नंबर काउंट मॉड डिनरी नंबर कॉमा 3, डिनरी नंबर डिव डिनरी नंबर कॉमा डिफ डिनरी नंबर कॉमा 2। जी जनाब, इसके अंदर आपके पास 3 एरर्स हैं। अब आइडेंटिफाई करें एरर्स को, बड़े क्लियर एरर्स हैं। लाइन नंबर बोले, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 के अंदर आप कहती हैं कि देर इज एन एरर, क्योंकि ये इंटीजर नंबर इनपुट लेना था तो यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए था। 8 to 1 होगा क्योंकि 8 बिट बाइनरी नंबर किसने बात की है। हम्म, हमने बात की है कि जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डिफ टू मॉड टू करते हैं। आप क्या कर रहे थे इतनी देर से भाई, क्यों नहीं बोला कुछ। हाँ बोला। नहीं, अब जल्दी जल्दी करो ना मेरा बच्चा, अब एग्जाम में तो बिल्कुल हम सर पे खड़े हुए हैं, अब तो आपको बहुत, निकालें पेपर निकालें, जल्दी करें और इनकी करेक्शन करें। अब ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दो भाई। What was the original number? Denny number. हम्म, Instead of two, what was the actual number? सॉरी, Sir, आपने correct. 3 3।
सही है भाई, जल्दी करो बेटा जल्दी करो, ये पेपर कंप्लीट करना है, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है। सर सर वो जो एरे में स्टोर हो रहे हैं डेटा, हम्म वो what exactly is being stored? The binary number. binary number is basically remainder. For remainder they have used mod, so mod value is stored in the array. और अच्छा भाई, आइडेंटिफाई वन प्रोग्रामिंग टेक्निक इन द एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की एक लिस्ट दी थी मैंने, जैना, मैंने कहा था 6 टेक्निक से प्रोग्रामिंग याद होनी चाहिए। जी भाई, सर आप मुझसे बात कर रहे हैं? वो अलग था ये अलग था। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी 6 से, और प्रोग्रामिंग टेक्निक भी 16। जी भाई, अरूबा। हाँ बेटा, रेयान, प्रोग्रामिंग टेक्निक की लिस्ट दी थी मैंने, कहा था याद रखनी है। सर मुझे याद है थोड़े। जी हाँ बताइए। सर एक लाइब्रेरी रूटीन था, बबल सॉर्ट, इन्ना एडिशन। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर वो वाले नहीं है? आपने वो तो ही दिया था लास्ट क्लास। ये मत बोलो कि मुझे मैंने नहीं दिया था, ये बोलो मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि आपने वो लास्ट क्लास कौन से दिए थे? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक है प्रोग्रामिंग टेक्निक, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, लास्ट क्लास के, देखो ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आई थॉट दिस वाज द प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी मैंने आपको बताई थी। ये मैंने बताया था कि ये है टू मेक अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। so it's use of library routine. ये तो मेंटेनेबल प्रोग्राम के लिए, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। राइट, ये मेंटेनेबल प्रोग्राम, मेंटेनेबल प्रोग्राम के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं? मीनिंगफुल आइडेंटिफायर है, इंडेंटेशन है, वाइट स्पेस है, कीवर्ड्स इन अपर केस है, आइडेंटिफायर को कैमल केस में लिखना है, कमेंट यूज करना है, लाइब्रेरी रूटीन को यूज करना है। इसको हम कहते हैं कि ये मेंटेनेबल प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग टेक्निक के हमारे पास 6 चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है हमारे पास 6 फीचर्स हैं, 6 चीजें। इनपुट, प्रोग्राम बनाने के लिए हम इनपुट लेते हैं, हम आउटपुट देते हैं। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं, हम टोटलिंग करते हैं, कभी कभी हमें लूप यूज करना होता है, लूप को इटरेशन भी बोलते हैं, कभी कभी रेपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना होता है इसमें? सिलेक्शन करना होता है, इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं। इनको कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये सब एग्जाम में स्मॉल क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा होता है। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे पास 6 थिंग्स हैं। हाँ भाई, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन में पहला है काउंटिंग, दूसरा है टोटलिंग, और तीसरा है हाईएस्ट, फाइंडिंग हाईएस्ट वैल्यू, फाइंडिंग लोएस्ट वैल्यू, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। There's average also. नहीं, एवरेज नहीं है। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। और ये जब मैं लास्ट डे में क्वेश्चन करवा था, देखो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक का क्वेश्चन भी आया था, एडिंग अप अ सेट ऑफ नंबर्स, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है। टोटलिंग याद है? फिर क्यों नहीं याद है भाई? अरूबा, ये तो लास्ट क्लास में किया था।
रोजा लग रहा है, अच्छा बहाना है। आउटपुट, टोटल, इनपुट, काउंटिंग, टोटलिंग, राइट। अच्छा भाई, अब ये देखो इस पेपर के अंदर इन्होंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। यहाँ प्रोग्रामिंग टेक्निक पूछी है और उसके बाद वो दोबारा आपसे प्रोग्रामिंग टेक्निक पूछ रहा है। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज हुई है, इनमें से एक बताएं। जी बताएं। इसमें इनपुट है, यस। आउटपुट, आउटपुट कहाँ है भाई? आउटपुट भी है, ठीक है। और लूप है, फॉर का लूप है। काउंट का है मेरा बच्चा? नहीं तो फॉर का लूप हुआ ना, काउंटिंग थोड़ी हुई। सही। कोई पता नहीं कैसे हुआ है कि एक ही उसमें दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अच्छा खैर सही है, करने दो उनको। अच्छा, सी वन, द प्रोग्राम कांट एक्सेप्ट अ नंबर बिटवीन, कैन एक्सेप्ट अ नंबर बिटवीन 1 and 255 inclusive as input. Two validation check could be applied to binary number are presence check and type check. Identify one other validation check. Range check. Length check. लेंथ चेक तो स्ट्रिंग पे अप्लाई होती है। यहाँ 1 से 255 के बीच में नंबर चाहिए, तो आप क्या अप्लाई करोगे? रेंज चेक। और रेंज चेक का कोड लिखना है। हाँ, तो कैसे कोड लिखेंगे भैया हम? अब यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है। एक और क्वेश्चन के अंदर भी था जिसमें उसने रेंज चेक करवाई थी। किसी क्वेश्चन के अंदर इसने रेंज चेक एक ही इसी पेपर में किया था। रिपीट ज्यादा करता नहीं करता नहीं है, बस ऐसा फर्स्ट टाइम शायद हुआ हो। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ कुड चेंज रिपीटेडली टू आस्क फॉर अ नंबर एडल्ट टिकट्स इफ द नंबर इज लेस देन 1। 1 से कम नहीं होना चाहिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। बहरहाल चलें ठीक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? रेंज चेक का कोड लिखना है। कैसे लिखते हैं भाई? वाइल यूज करेंगे। है। x is less than 255 x plus 1. जी, क्या लगाएंगे भाई? while x is less than वाइल नहीं, एक्स नहीं लेते हैं हम, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर लेते हैं और हम चेंज भी नहीं कर सकते। इन्होंने वेरिएबल यूज किया है डिनरी नंबर। one definite number is less वाइल डिनरी नंबर इज लेस देन 1 और ordinary number is greater than 255 do। क्या करेंगे? आउटपुट एरर, इनवैलिड डिनरी नंबर एंटर्ड ट्राई अगेन। ठीक है, और दोबारा आप क्या करेंगे? आप इनपुट ले लेंगे डिनरी नंबर और एंड वाइल। ये जियाद फिर नहीं आया यार, क्या करें? हाँ, आज उसका बर्थडे है तो वो बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल है, बर्थडे बॉय, बेबी डॉल बना हुआ है क्या आज? तो कहाँ बर्थडे मना रहा है भाई जियाद? यहाँ आ जाते, यहाँ केक काट लेते, खा भी लेते हम लोग। करा देंगे, उसमें क्या है। आप रुकेंगे इतनी देर तक? आपको अम्मी की याद आ जाएगी। चलें भाई, हो गया। डन भाई। चल, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करो, शाबाश। इसमें गलती नहीं करनी है। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी द प्राइमरी की। पहले चेक करना पड़ेगा आपको कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। समटाइम ये रिपीट कर देते हैं। CM01, CM04, GRA02।
ग्राफिक टैबलेट के लिए टैबलेट 01, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 01, कैमरा 02 और ट्राईपॉड 01 नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या बना दोगे भाई? इक्विपमेंट आईडी क्या बन जाएगी भाई? नेम ऑफ द फील्ड, तो इक्विपमेंट आईडी विदाउट एनी कोटेशन और विदाउट एनी स्पेस। अच्छा, स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड, तो हाँ तो आप ये कहेंगे इक्विपमेंट आईडी इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कंप्लीट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू लिस्ट इक्विपमेंट नॉट रिटर्न। द लिस्ट मस्ट कंटेन ओनली डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट नेम। आपको लिस्ट देनी है वो उन इक्विपमेंट की जो रिटर्न नहीं हुए हैं, और आपको लिस्ट में सिर्फ डिस्क्रिप्शन और स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो सेलेक्ट में वो चीजें आती हैं जो आपको रिटर्न करनी है। तो क्या होगा भाई? इसमें आएगा सेलेक्ट में डिस्क्रिप्शन पहले आएगा, कॉमा नेम, नेम की स्पेलिंग नेम है और स्टूडेंट नेम नहीं है, और डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग, ठीक है ना, तो नेम सही है। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्विपमेंट लोन। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? जो रिटर्न नहीं हुए हैं, तो रिटर्न इज इक्वल टू नो, नॉट रिटर्न, तो नो। तो हम क्या कहेंगे? रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग है रिटर्न्ड, हाँ रिटर्न इज इक्वल टू नो, और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन पहले से लगा हुआ है। हाँ Like in zero code, when do we have an arrow sort of like नहीं नहीं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन अगर सूडो कोड में भी कर रहे हो तब भी इक्वल्स टू यूज होगा, और यहाँ कर रहे हो तब भी। वो असाइनमेंट के लिए हम एरो यूज करते हैं। okay, because in school they used to make us write arrows. नहीं, वो कुछ वो बोल दूसरा रहे हैं, आपको याद नहीं होगा। असाइनमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए कभी भी इफ के साथ कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आता है, इफ एंड वाइल के साथ। ठीक है भाई, डन, डन भाई जैना। चल, अब ये कहता है द वेरिएबल नेम, ये तो कर ले जल्दी से, शाबाश जल्दी से करें। इसके बाद हमारा आ जाएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। चल जल्दी करें, शाबाश। हम्म, So it's just gonna be straight. ठीक है। क्या कह रहा है कि द वेरिएबल नेम एज फाउंड आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। नेम होल्ड्स नेम ऑफ अ पर्सन, एज होल्ड्स द एज ऑफ अ पर्सन एज अ होल नंबर, एंड फाउंड होल्ड्स अ फ्लैग वैल्यू। तो क्या किया आपने फिर? हाँ भेजा है ना, क्या किया बेटा? डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, डिक्लेयर एज इंटीजर हो गया क्योंकि इसने होल नंबर की बात की है, और फाउंड को क्या कर दिया भाई? बुलियन। अच्छा, अब ये कहता है कि आपको द सूडो कोड प्रोसीजर, द प्रोसीजर स्टोर्स द प्रोसीजर स्टोर डेटा नेम। तो नेम यहां पर बन गया है आपका पैरामीटर, राइट। तो ये हो गया आपका पैरामीटर। पैरामीटर जो है वो डेटा आइटम है जो हम किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन या प्रोसीजर को पास करते हैं। स्टोर द नेम ऑफ अ पर्सन इन द फाइल people डॉट txt। फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, फाइल में डेटा को रखना है। जब किसी फाइल में डेटा को रखना होता है तो पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। अगर डेटा को रखना है तो फॉर राइट ओपन करेंगे, फिर इसमें राइट फाइल करेंगे और फिर फाइल को क्लोज करेंगे। अगर फाइल से डेटा को पढ़ना है तो ओपन फाइल फॉर रीड करेंगे, रीड फाइल करेंगे और फिर फाइल को क्लोज करेंगे। Or write on. Yeah. नहीं नहीं, रीड नहीं, राइट है। कह रहा है कि स्टोर द नेम ऑफ अ
पर्सन इन द फाइल, फाइल के अंदर रखना है। अगर वो कहता है कि एक फाइल से पढ़ के दूसरे फाइल में रखना है तो रीड और राइट दोनों होता है। पहले तो हमें प्रोसीजर बनाना है, डिफाइन करना है। तो हमने प्रोसीजर का कीवर्ड यूज किया, सारे कीवर्ड्स कैपिटल में होंगे। स्टोर डेटा को कैमल केस में लिखा है हमने। इसको नेम पास कर रहे हैं जो स्ट्रिंग होगा। ठीक है भाई, प्रोसीजर है सो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, फिर हमने 3 अल्फाबेट की स्पेस छोड़ी और इंडेंट किया, और हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। हमें वेरिएबल की तो कोई नीड नहीं है, बस सही है। बस आप क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, ओपन फाइल, क्या नाम है फाइल का, पीपल, PEOPLE.txt फॉर रीड, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हम इसमें नेम को स्टोर करेंगे। स्टोर करने की कमांड है फॉर रीड, सॉरी फॉर राइट होगा, ये रीड क्यों होगा। टीचर के इंडेंट करके हम करेंगे या हाँ, प्रोसीजर के अंदर हर चीज इंडेंट होकर आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर, हाँ भाई, क्यों हमें फाइल को क्यों डिक्लेयर करना है, फाइल तो बनी हुई है पहले से, इसको खाली इसमें नहीं भी बनी है तब भी इसको फाइल के नाम को थोड़ी मैं डिक्लेयर करना। अच्छा, क्या करेंगे भाई, राइट फाइल करेंगे। किस फाइल में राइट करेंगे, पीपल डॉट टी एक्स टी में राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, नेम, और फिर उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लोज फाइल, कौन सी फाइल है भाई, पीपल डॉट टी एक्स टी, और एंड प्रोसीजर कर देंगे। सही भाई, आगे बढ़े। हाँ बेटा, अब क्या कहता है कि इसका पार्ट 2 है, राइट द सूडो कोड दैट यूजेस प्रोसीजर स्टोर डेटा। देखिए, किसी प्रोसीजर को यूज करने को क्या बोलते हैं हम, कॉल करना। ठीक है, प्रोसीजर होगा तो उसको कॉल करने के लिए हम कॉल का कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड हमेशा ऑल कैप्स में आते हैं। क्या नाम है प्रोसीजर का भाई, प्रोसीजर का नाम है स्टोर डेटा, और इसको पास क्या करना है आपको, 16। देखिए, आपने जब प्रोसीजर बनाया था तो यहां पर आपने ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा था, तो यहां पर आपका नेम एज अ पैरामीटर पास हो गया। so 1 mark is for calling and 1 mark is for the variable? यू में से देख लेते हैं, इन्होंने मार्किंग स्कीम में भी देख लेते हैं, देखेंगे मार्किंग स्कीम, चल। अच्छा भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपके पास रैंडम नंबर जनरेटर से रिलेटेड एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं भाई हम, अगर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है 1 to 10, हाँ भाई, बिटवीन 1 to 10, हाँ भाई, कैसे जनरेट करेंगे भाई, क्या कमांड है, अरूबा, ये करवाया भाई मैंने। क्या है भाई, इसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, लाइब्रेरी रूटीन कॉल करते हैं रैंडम। जब रैंडम का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये एक वैल्यू जनरेट करता है 1 और 0 के बीच में। ठीक है, अगर सपोज किया मुझे 1 to 5 नंबर चाहिए, सपोज किया थोड़ी देर के लिए,
अच्छा भाई, अब अगर मैं कॉल करूंगा रैंडम के फंक्शन को तो ये 0 जनरेट कर सकता है, ये 0.123 जनरेट कर सकता है, ये 0.2345 जनरेट कर सकता है, ये 0.3456 जनरेट कर सकता है, ये 0.5 जनरेट कर सकता है, 0.4 जनरेट कर सकता है, 0.5 ये जनरेट कर सकता है, और 0.6 समथिंग जनरेट कर सकता है, 0.7 समथिंग जनरेट कर सकता है, 0.8 समथिंग जनरेट कर सकता है, 0.9 समथिंग जनरेट कर सकता है, और 1 ये नंबर जनरेट होगा। अब हमें अगर नंबर चाहिए 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक, तो अगर मैं ये काम कर सकता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5 से। ये तो देखें बेटा, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 0 टाइम 5 क्या हो जाएगा भाई, 0। तो मुझे 0 से 5 तक नहीं चाहिए, मुझे 1 से 5 तक चाहिए, इसको जहन में रखना है। इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा तो 0.6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 1.7 आ गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 2.1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 5 किया तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 3.46 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो ये आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो ये आ गया। ये नंबर आ गए 0 से 5 तक। मुझे 0 से 5 तक नहीं चाहिए, 1 to 5 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और जो रिजल्ट आ रहा है इसमें +1 कर दूं, डिफरेंस क्या है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसमें +1 किया तो 1 आ गया। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, और ये इसमें +1 कर दिया तो 1 आ गया। ये हो गया 1.492। इसको मैंने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये 1.492 क्या हो जाएगा, 9 हटाएंगे तो 5, 5 हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 4 किया और इसमें +1 किया, तो क्या हो जाएगा अभी ये हो जाएगा 1.938, तो 1.9 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, ये आया, इसमें +1 किया तो 1.37, तो ये हो गया 2। इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो ये आया, और इसमें +1 किया तो क्या हो जाएगा, ये +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 2.69, 2.69। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो ये हो गया, इसमें +1 किया तो आ गया मेरे पास 3.09। इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया, 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, 2.54 हो गया, इसमें +1 किया तो ये 1.54 हो गया, 3.54 हो गया, और इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो ये 4 हो गया। सही है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो ये आ गया, इसमें +1 किया तो आ गया 3.919। इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो ये आ गया, इसमें +1 किया तो आ गया
4.569, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो ये 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो ये हो गया। इसमें +1 किया तो क्या आ गया भाई, 4.693। इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो ये 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 4 हो गया। इसमें +1 किया तो 5 हो गया। तो देखें क्या बना है भी हमारे पास, जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से और +1 किया तो मेरे पास जो नंबर आया वो किस रेंज में आया, वो नंबर आया 1 से 5 की रेंज में। और फिर उसके बाद मैंने इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक और मेथड कॉल करते हैं, राउंड। ये रैंडम टाइम्स 4+1 को कॉमा 0 कर देंगे, तो ये 0 प्लेस के लिए क्या कर देगा, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। Where do you put the round or round? रैंडम टाइम्स 4+1। So you put it across like the entire. हाँ, ये आपको याद रखना है। अब मैं कहता हूं आपको 1 से 50 तक नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या करना है भी हमें, टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 1 and 50, So you multiply the 40. टू जनरेट अ नंबर, अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 50। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे राउंड, सही है, रैंडम टाइम्स क्या करेंगे हम, 49। सही है भाई। तो ये 0 से 49 वाली कोई वैल्यू जनरेट कर देगा। इसमें +1 कर देंगे तो 0 1 हो जाएगा और 49 50 हो जाएगा। और फिर इसको राउंड कर देंगे 0 प्लेस के लिए। सही। अब अगर आपसे कहता है टू जनरेट, What's the zero for? कहां पर 0, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 0 डेसिमल प्लेसेस। What's the purpose of the round? राउंड इज टू राउंड ऑफ द नंबर टू 0 प्लेसेस, यानी रियल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करेगा। टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 100 and 200। सही है भाई। नंबर हमें जनरेट करना है 100 से लेके 200 या 50 से 100। सही है। अब क्या करेंगे, राउंड रैंडम, 50 से 100 ले रहा हूं। हाँ भाई। अब क्या करेंगे, राउंड रैंडम करेंगे तो 0 से जनरेट करेगा। Multiply by 99. No, not 90. कितने नंबर जनरेट करने हैं हमें, 51, 50, 51, 50 भी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये जो है राउंड कितने नंबर जनरेट कर रहा था, 11 नंबर जनरेट कर रहा था। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको 51 नंबर जनरेट करने हैं। कितने नंबर जनरेट करने हैं, 51। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो ये नंबर जनरेट करेगा कहां से, 0 से 50 तक करेगा। इसमें +50 कर दें, तो अगर 0 जनरेट हुआ तो वो क्या हो जाएगा 50, और 50 जनरेट हुआ तो वो क्या हो जाएगा 100। अगर 30 जनरेट हुआ तो 30 + 50 80 हो जाएगा, और यहाँ 0 लगा दें। Multiply, like the multiplication is the amount of numbers. हाँ, यू में से। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई है। और ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है। तो रेंज से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे 1 से स्टार्ट करना था तो हमने क्या किया था, +1 किया। ठीक है।
50 से स्टार्ट करना है तो +50। यहां तक बात समझ में आ गई है तो हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं। सही भाई, चल अब पढ़ें इसको। वो कोई रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए बार बार बोल रहा हो। बहुत मुश्किल काम होता है यार ये। बेचारा 100 100 दफा बोल रहा होता है। Wait, so when it says the first dimension stores the player number and the second dimension stores the random what नंबर्स, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द हो क्या रहा है, देर इज अ नंबर गेम। अच्छा, इन दिस गेम देर 100 नंबर्स आर जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर, देर आर 2 प्लेयर्स। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डायमेंशन शोज द प्लेयर नेम एंड प्लेयर नेम। वालेकुम, द फर्स्ट डायमेंशन स्टोर द प्लेयर नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल, अब क्या पिलाओगे बताओ इस टाइम। हाँ नहीं। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा भाई, तो फर्स्ट डायमेंशन इस प्लेयर का नंबर शो कर रहा है और सेकंड डायमेंशन जो है इसमें, तो ये बनेगा एरे इस टाइप का। सही। तो 2 प्लेयर हैं, 1 2, ये फर्स्ट डायमेंशन हो गई और हर प्लेयर के आपको 100 नंबर चाहिए, तो ये आपका सेकंड डायमेंशन हो गई। सही है? ये इसने बताया है कि 100 नंबर जनरेट करने हैं फॉर ईच प्लेयर, 100 होल नंबर्स फॉर ईच प्लेयर, और हर नंबर की रेंज होगी, कोई रेंज भी दी हुई होगी, बार पढ़ते हैं। A number game has 2 players. Random whole numbers are generated for each player. The numbers are compared and player are given points based on the result of the comparison. The 2D array number generated stores each number generated for each player. The first dimension stores the player number and the second dimension stores the random whole numbers generated. ठीक है। Random number whole numbers are generated between 1 and 6 inclusive are generated for player 1 and player 2। तो अब क्या होगा कि ये सिचुएशन होगी कि हो सकता है यहाँ पे इसका नंबर जनरेट हुआ 5 और 3, 2 and 6, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 7, और 7 सॉरी, 3 and 5, 6 and 2, इस तरह जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये नंबर जनरेट हो रहे हैं आपके। अब इसमें रूल क्या है भी इनका, इनका रूल ये है कि द फर्स्ट नंबर जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर इज कंपेयर्ड एंड द प्लेयर विद द हायर नंबर इज अवॉर्डेड 2 पॉइंट्स। ठीक है, इफ द टू नंबर्स आर सेम बोथ प्लेयर्स आर अवॉर्डेड 1 पॉइंट। अब क्या होगा हमारे पास, अब जो ये प्लेयर 1 है इसका नंबर है 5 और प्लेयर 2 का नंबर है 3, तो प्लेयर 1 को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरे में प्लेयर 2 को के 6 नंबर हो गए तो इसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तीसरे में दोनों के नंबर सेम है तो एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। चौथे में दोनों के नंबर सेम है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। पांचवे में प्लेयर 2 को पॉइंट मिल जाएगा। छठे में प्लेयर 1 को पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा भाई,
100 नंबर जनरेट हो रहे हैं प्लेयर 1 के लिए 1 से 6 के बीच में, 100 नंबर जनरेट हो रहे हैं प्लेयर 2 के लिए 1 से 6 के बीच में। द फर्स्ट जो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद पॉइंट्स असाइन कर रहे हैं। द कंपेरिजन रिपीट फॉर ऑल 100 नंबर जनरेटेड, पूरे 100 नंबर के लिए कंपेरिजन करते रहेंगे। अच्छा, द प्लेयर विद द हायर टोटल नंबर पॉइंट इज द एज द विनर, वो फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा। और अगर दोनों के पॉइंट सेम आ गए तो फिर क्या कह रहा है, इफ द प्लेयर्स हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अ न्यू रैंडम होल नंबर इज जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर, तो दोबारा एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे आप। अच्छा, अगर ये रैंडम दिस रिपीटेड अंटिल वन प्लेयर हैज अ हायर नंबर देन द अदर। अच्छा, दूसरी दफा जो आपने अ, अ, जब 100 नंबर जनरेट हो गए और सब दोनों के नंबर सेम टोटल पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो दोबारा एक और नंबर जनरेट करेंगे, हो सकता है ये भी सेम हो, तो फिर एक और दफा नंबर जनरेट करेंगे, फिर ये सेम हो, उस वक्त तक जनरेट करते रहेंगे जब डिफरेंट नंबर ना आ जाए। हाँ, इफ कंडीशन लगाकर, लूप लगाकर, तो जब नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो जिसके हायर नंबर होंगे वो टोटल, उसके टोटल में 2 ऐड हो जाएगा तो विनर बन जाएगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इनपुट एंड वैलिडेट द नेम ऑफ 2 प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स के नाम इनपुट लेकर वैलिडेट करना है सबसे पहला। ये है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1। फिर कहता है 100 नंबर जनरेट करना है दोनों प्लेयर्स के लिए, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, इसको नंबर जनरेटेड के एरे में रखना है। फिर टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करना हर प्लेयर का, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 है। और फिर आपको आउटपुट देना है प्लेयर का नाम और उनका टोटल पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले फर्स्ट आने वाले का नाम आएगा फिर सेकंड आने वाले का नाम आएगा। नहीं नहीं, दो हैं तो दो में सॉर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, कंपेयर कर लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको पहले कर देंगे। ठीक है भाई, तो पहले आते हैं आपको नाम इनपुट लेकर वैलिडेट करना है। नाम को कैसे वैलिडेट करेंगे? अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भी, सबसे पहले तो हम कमेंट लिखेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा कमेंट से स्टार्ट करते हैं। R1 इनपुट एंड वैलिडेट नेम ऑफ बोथ प्लेयर्स, रिक्वायरमेंट 1, पहली रिक्वायरमेंट। सही है, आपको क्या करना है, इनपुट करके वैलिडेट करना है नेम ऑफ बोथ प्लेयर्स। हाँ, क्या कैसे करेंगे भाई? इनपुट जब भी लेना होता है तो हम मैसेज लिखते हैं, हम लिखेंगे आउटपुट एंटर नेम ऑफ प्लेयर 1। अच्छा, इसने मना किया है कि यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल, हाँ, तो हमने वेरिएबल और एरे डिक्लेयर नहीं किया। क्या लिखा अभी? आउटपुट एंटर नेम ऑफ प्लेयर 1, और आपने इनपुट ले लिया प्लेयर 1 नेम। अब इसको वैलिडेट करना है, क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं? यहां पर हम रेंज चेक लगा सकते हैं, सॉरी प्रेजेंस चेक लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा while player 1 name is equals to empty string do, क्या होगा? आप आउटपुट दोगे एरर, प्लेयर नेम इज मैंडेटरी, कांट बी लेफ्ट ब्लैंक। ट्राई अगेन। सही, और क्या करेंगे, दोबारा आप इनपुट ले लेंगे प्लेयर 1 नेम एंड वाइल, और सेम करेंगे हम प्लेयर 2 के लिए। तो बिल्कुल इसकी कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है आपको। सही, एंटर नेम ऑफ प्लेयर 2। सही,
और प्लेयर टू नेम, while player टू नेम इज एम्प्टी स्ट्रिंग, और दोबारा प्लेयर टू का नाम इनपुट ले लिया। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1। इसमें प्रोग्रामिंग टेक्निक हमने यूज की है, लूप यूज किया है, हमने इनपुट यूज किया है, हमने आउटपुट यूज किया है। सही। अब इसके बाद हमारे पास क्या है अभी? अब आपको रिक्वायरमेंट नंबर 2 करना है। अच्छा भाई, अच्छा यार, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है मेरा बच्चा? जनरेटिंग 100 रैंडम नंबर्स फॉर ईच प्लेयर। सही। एरे का नेम है नंबर जनरेटेड। सही है। सबसे पहले तो हम लूप चला देंगे। क्या होगा अभी? फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 100, और फिर नम जनरेट करेंगे, num1। num1 क्या होगा बेटा? ये होगा रैंडम, सॉरी, राउंड रैंडम। हाँ भी, 1 से 6 चाहिए, 1 से 6 चाहिए बच्चों। Oh, it's 1 to 6, so you multiply by 6 and 5 then 5 add प्लस 1 और कॉमा 0। ठीक है, ये num1 बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, num2 भी जनरेट कर दिया। does it say whole numbers? होल नंबर तो बोला इसमें। तो ठीक है भाई, अब इन नंबर्स को उठाकर कहाँ रखेंगे हम? एरे में रखेंगे। ठीक है। आ, जो प्लेयर 1 है इसका नंबर आएगा रो नंबर 1 में, और प्लेयर 2 का नंबर आएगा रो नंबर 2 में। सही। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जनरेटेड नंबर जनरेटेड, नंबर जनरेटेड 1 कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स में जाएगा आपका num1। ठीक है, नंबर जनरेटेड में 2 कॉमा इंडेक्स में जाएगा num2। ठीक है, और फिर आप क्या कर देंगे? नेक्स्ट इंडेक्स। ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट नंबर 2। सही है। इसके बाद आती है आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3। आपको टोटल पॉइंट फॉर ईच प्लेयर निकालना है। सही। तो आप क्या करेंगे? ये है आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3, कैलकुलेटिंग टोटल पॉइंट्स फॉर ईच प्लेयर। सही। तो हम कहेंगे टोटल 1 को 0 कर देंगे, और टोटल 2 को भी क्या कर देंगे हम? 0। सही। दोनों का टोटल क्या है भाई? 0 है। फिर लूप चलाएंगे हम 1 से लेके 100 तक। फिर दोनों के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जिसका नंबर ज्यादा होगा उसके टोटल के अंदर 2 ऐड कर देंगे। दोनों के नंबर अगर सेम हुए तो दोनों के टोटल में 1 ऐड कर देंगे। सही। तो हमने लूप चलाया फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 100। अब ये जो ऊपर लिखी है ना कमांड, इसका रिवर्स करेंगे। अब हम num1 में पहले प्लेयर का नंबर लिखेंगे, नंबर जनरेटेड 1 कॉमा इंडेक्स। और num2 के अंदर हम दूसरे प्लेयर का, ये क्या, हाँ, दूसरे प्लेयर का हम क्या करेंगे? नंबर जनरेटेड लिखेंगे 2 कॉमा इंडेक्स।
सही है। अब इनको कंपेयर करेंगे। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, देन क्या होगा भाई? num1 बड़ा है तो टोटल 1 विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, ठीक है ना। एल्स इफ num2 is greater than num1, then total 2 will be incremented by 2। else अगर num1 बड़ा नहीं है, num2 बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हुए, तो टोटल 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और टोटल 2 के अंदर भी 1 ऐड हो जाएगा। और इसको हम कर देंगे एंड इफ, और इसको कर देंगे एंड इफ और नेक्स्ट इंडेक्स। देखें भाई, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरूबा, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा जैना, समझ में आ रहा है? दो प्लेयर है ना। वन, पहली वाली लाइन जो है प्लेयर वन की है, वो हमने नंबर, क्योंकि कंपैरिजन करना आसान होगा, वरना फिर अरे से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लंबी लंबी कमांड लिखनी पड़ेगी ना। आप लिखेंगे इफ नंबर वन जनरेटेड वन इंडेक्स इज ग्रेटर देन नंबर जनरेटेड टू इंडेक्स, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इस तरह पहले इनको टेम्परेरी वेरिएबल में रखा और फिर इसके हो गया। ये हो गई रिक्वायरमेंट नंबर 3। और अब हो रह गई आखिरी रिक्वायरमेंट। आपको टोटल प्लेयर पॉइंट देने हैं और असे, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन जीता है। अगर प्लेयर वन और प्लेयर टू दोनों के टोटल मार्क्स सेम है, टोटल पॉइंट सेम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर नम वन और नम टू जनरेट करना पड़ेगा। सही है? क्या होगा? इफ बोथ प्लेयर्स हैव सेम टोटल पॉइंट्स। हाँ, तो आउटपुट से पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले ही करना पड़ेगा। इसने बोला था कि इफ द प्लेयर हैव द सेम टोटल पॉइंट्स अ न्यू टोटल होल नंबर इज जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा नंबर जनरेट करेंगे। पहले कंपेयर करना पड़ेगा। इफ टोटल वन इज इक्वल टू टोटल टू, हाँ ये लूप कब चलेगा? बार बार चलेगा ना, तो वाइल लगा दें। वाइल टोटल वन इज इक्वल टू टोटल टू, डू क्या करेंगे अभी हम? नम वन जनरेट करेंगे। नम वन इज इक्वल टू राउंड रैंडम टाइम्स 5+1, 0। सही। और यही क्या काम किसके लिए करेंगे हम? नम टू के लिए करेंगे। सही। फिर हम कहेंगे इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, देन क्या था भाई? टोटल वन इज इक्वल टू टोटल वन प्लस टू। एल्स इफ num2 is greater than num1, then total 2 is equals to total 2 plus 2। अब इक्वल होने पे कुछ भी नहीं करेंगे। सही। अगर इक्वल हुआ तो दोबारा क्या होगा, ये लूप चल जाएगा। नंबर जनरेट हुए अगर सेम, तो दोबारा ये लूप चल जाएगा। दोबारा नम वन नम टू जनरेट होंगे, ठीक है ना।
अगर num1 बड़ा हो गया num2 से तो टोटल 1 में ऐड हो जाएगा, अगर num2 बड़ा हो गया num1 से तो टोटल 1 में ऐड हो 2 में ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं दोनों बराबर हुए तो दोबारा ही चलेगा। सही। अब आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 4, आउटपुट नेम एंड टोटल पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो हम कहेंगे इफ टोटल 1 is greater than total 2, then output first player is player 1 name। ठीक है, with total points total 1। सही। आउटपुट सेकंड प्लेयर इज प्लेयर 1, टोटल 1 बड़ा है ना, तो सेकंड प्लेयर कौन होगा भाई, प्लेयर 2 नेम विथ टोटल पॉइंट्स टोटल 2। सही है। एल्स, या फिर क्या होगा, अगर प्लेयर 1 बड़ा होगा तो प्लेयर टोटल 1 बड़ा होगा तो ये हो जाएगा, और वरना क्या आएगा अभी, फर्स्ट प्लेयर इज प्लेयर 2 नेम टोटल पॉइंट्स इज टोटल 2। सही करो ना बेटा। और सेकंड प्लेयर इज प्लेयर 1, प्लेयर 1 सेकंड प्लेयर हो जाएगा। एंड इफ देखिए अगर टोटल 1 बड़ा है टोटल 2 से, इक्वल तो नहीं हो सकते ना, वो तो हमने ऊपर लूप लगा दिया था, इक्वल नहीं हो सकते। तो प्लेयर 1 बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, आउटपुट फर्स्ट प्लेयर इज प्लेयर 1 नेम विथ टोटल पॉइंट्स टोटल 1। आउटपुट सेकंड प्लेयर इज प्लेयर 2 नेम विथ टोटल पॉइंट्स टोटल 2। अगर ये कब आएगा, जब टोटल 1 बड़ा होगा। अगर टोटल 1 बड़ा नहीं हुआ तो टोटल 2 बड़ा होगा, जब टोटल 2 बड़ा होगा तो ये आ जाएगा। So you made the questions also. लेकिन ये आएगा एग्जाम में आएगा This question. इसी टाइप के आते हैं। मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि वो अक्टूबर नवंबर के पेपर देते हैं, और ये पेपर की चालू दृष्टि तो सकता वो देगा। सर तो क्वेश्चन देख गया तब वो नहीं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन किए होंगे कोई भी टीचर नया नहीं बनाता। अगर आपने सारे प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये होगा, कोई भी टीचर नया क्वेश्चन स्पेशली अनसीन के लिए अनसीन तो वैसे ही बनाना थोड़ा टेक्निकल है तो बहुत मुश्किल होता है, ज्यादा से रिप्लेस करेगा टीचर, बस इससे ज्यादा नहीं करेगा। आया भाई, समझ में आया? यस तो सियाद को फिर आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया था? बोल दिया था, इसीलिए नहीं आया बेटा, बोलते आओगे तो देंगे, बोलेंगे तो फिर वो उसकी अम्मा बोल रही है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, उसने ऑनलाइन ज्वाइन